Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge is Power. So continuing the series of the questions of chapter number 2, the polynomials. Today we are going to understand question number 1 of exercise 2.3. Please note down one thing, that this 2.3 exercise is of the NCERT book, that is of the older version. NCERT, that is 2022 and 23 session. In this session, this exercise has been deleted in the present book of NCERTs, but because मैं ये एक्सरसाइज क्यों ले रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है एक्सरसाइज 2.4 में. दिस एक्सरसाइज इज लिंक टू प्रेजेंट एक्सरसाइज ऑफ 2.3 इन द न्यू NCERTs. इसके बिना वो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1, it is divided by number 1 this, number 2, 3, 4 and 5. So basically here the question is that there is a division of polynomials. There is a division of polynomials. Division of polynomials we have to carry on. So in case of division of polynomials, there are certain rules. So let us try to understand this division of polynomial with the given question. So here I'll take px, which means that this is a polynomial in variable x, and that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. And we have to find the remainder when this polynomial is divided by number 1 x plus 1. We have to divide px by this x plus 1. So let us start this. So we'll go for the long division method. I'll write the dividend here inside. X cube plus 3x square plus 3x plus 1, and divisor will come here, that is x plus 1. Now in case of this of division of polynomials, what we have to do is we have to find for the highest power term. देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है. पहली बात आप ये देखिए इसमें टर्म्स कितनी है. दिस इज 1 टर्म, दिस इज 2 टर्म, दिस इज 3, दिस इज द 3rd टर्म, दिस इज द 4th टर्म. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पावर्ड टर्म. आई मीन टू से x की पावर जिसमें हाईएस्ट है, जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, तो ये आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म हो गई. क्या हाईएस्ट पावर वाली टर्म हो गई. राइट. और आपने फिर डिवाइजर में भी ऐसे देखना है कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है. देखिए x की पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ तो x की पावर 0 है 1 के साथ, तो ये आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म हो गई इन केस ऑफ डिवाइजर. राइट. पहले आपने क्या किया, हाईएस्ट पावर वाली टर्म ढूंढी इन केस ऑफ डिविडेंड, और फिर हाईएस्ट पावर वाली टर्म ढूंढी आपने डिवाइजर में भी. नाउ अब आपने क्या करना है, जो डिविडेंड की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको अलग से लिखना है एक्स क्यूब, और इसको डिवाइड कर देना है डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म से, दैट इज एक्स की पावर 1 से. एंड हियर इन दिस केस यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स. यहाँ एक्सपोनेंट्स के रूल लगाएंगे आप. बेस आपके सेम है, एक्स पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो इट विल बिकम एक्स की पावर 2. राइट. सो नाउ you have to just, अच्छा ये जो आया आंसर इसको आपको यहाँ लिखना है. दिस इज x². राइट. तो यहाँ तक हम फर्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं. हमने क्या किया,
जो डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म को पकड़ना है, जो यहाँ पर एक्स क्यूब थी, और डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म को पकड़ना है, जो कि यहाँ पर एक्स की पावर 1 थी। इन दोनों को डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर उसको यहाँ पर लिख देना है, राइट, उसको यहाँ पर लिख देना है एक्स स्क्वायर। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर आया है, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द होल डिवाइजर। क्या करना है मुझे, ये जो एक्स स्क्वायर आया था फर्स्ट स्टेप से, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 से। सो लेट अस डू दिस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। सो दिस विल बी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से कर देना है और एक्स स्क्वायर को 1 से कर देना है। सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 विल बी एक्स स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये जो दोनों टर्म्स हैं ये अब रख देंगे हम नीचे इसके ना। देखिए एक्स क्यूब आ गया, तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है अब आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे। जस्ट लाइक द सिंपल डिवीजन वी विल डू इट, राइट और नोट। अब मैं क्या करूँगा, अब ऑब्वियसली मुझे एक यहाँ पर बड़ा सा माइनस का साइन लगाना है। इसका साइन देखिए यहाँ पर प्लस है, तो व्हेन माइनस विल बी देयर विद प्लस, तो रिजल्टिंग साइन विल बी माइनस, एंड माइनस विद प्लस विल बी अगेन माइनस। यहाँ तक आपको समझ में आया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ये क्वोशंट का फर्स्ट पार्ट ढूंढा था। सेकंड स्टेप में हमने इस क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया था x प्लस 1 से, राइट। अब वो जो आंसर आया था एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया था, और फिर माइनस का साइन लगाया था, और फिर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, राइट। नाउ यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का है। देखिए दिस इज प्लस एक्स क्यूब, दिस इज, अब इसका साइन जो आपको कंसीडर करना है माइनस वाला करना है। क्या माइनस वाला ही करना है, प्लस वाले को आपने भूल जाना है। क्या प्लस वाले साइन को आपने भूल जाना है, इसके भी प्लस को भूल जाना है। सो बेसिकली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसका जो साइन हो जाएगा नीचे वाली टर्म का माइनस हो जाएगा। अर्लियर इट वाज प्लस प्लस, पर माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, राइट। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब है और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब है, तो ये दोनों टर्म सेम है और कट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस की इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस 3x स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, और 3 में से ये देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 आप मान सकते हैं, तो दैट इज 3 माइनस 1 कर देना है आपने। तो दिस विल बी प्लस 2, दिस विल बी प्लस 2। ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए। हमने क्या किया है कि ये प्लस एक्स क्यूब था, यहाँ पर भी प्लस था, पहले यहाँ पर भी प्लस ही था, फिर माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, और फिर हम इस प्लस को भूल जाते हैं, इस प्लस को हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस था, तो माइनस और ये माइनस लगा दीजिए, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स तो कट गए थे, और ये प्लस 3x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 1x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 3 में से माइनस 1 करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये लोग जो ये जो है प्लस 3x, इसको एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे, और ये जो प्लस 1 है इसको भी एज इट इज नीचे उतार लेंगे। गेटिंग और नॉट? ना आगे चलते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, कि ये जो मेरा रिमाइंडर है, नाउ दिस इज अ फर्स्ट रिमाइंडर, राइट, दिस इज अ फर्स्ट रिमाइंडर, दिस इज माय फर्स्ट रिमाइंडर। नाउ देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है कौन सी है, प्लस 2x स्क्वायर। क्या है, प्लस 2x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर वाली जो पावर है, ये x की जो पावर है, इट इज ग्रेटर देन दिस डिवाइजर पावर ऑफ 1। ये जो
रिमाइंडर की जो x की पावर है दैट इज 2 और यहाँ पर जो डिवाइजर की पावर है दैट इज 1। तो ये 2 अभी 1 से बड़ा है ना, इसलिए जो हमने स्टेप्स अभी तक फॉलो किए वी हैव टू रिपीट देम, वी हैव टू रिपीट दो स्टेप्स। इज इट ओके? यू हैव टू रिपीट दो स्टेप्स। तो अब मेरा जो नया डिविडेंड होगा वो ये हो गया +2x² + 3x+1। अब मैं क्या करूंगा, इसकी हाईएस्ट पावर को देखूंगा। हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी यहाँ पर? +2x² है। इसको मैं डिवाइड करूंगा डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म से दैट इज x। सो दिस विल बी 2x, दिस विल बिकम 2x। अब ये जो 2x है मैं यहाँ पर रख दूंगा +2x + 2x। और मैं क्या करूंगा, ये जो 2x आया है ये देखिए सारे स्टेप्स मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, डिवाइजर से पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x × x+1। अब इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x × x कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। 2x × +1 विल बी +2x, 2x × x will be 2x², 2x × 1 will be 2x। Any doubts? Okay. अब ये जो चीज़ें हैं इनको मैं कहाँ रख दूंगा, इनको मैं इनके नीचे रख दूंगा। देखिए ये +2x² और x के नीचे x आ जाएगा, इट विल बिकम 2x, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक माइनस का साइन लगाऊंगा बड़ा सा, तो माइनस एंड प्लस विल बिकम माइनस, माइनस एंड प्लस विल बिकम माइनस। अब देखिए यहाँ पर +2x² है, यहाँ पर माइनस। अब इसका साइन हम कौन सा ले लेंगे, देखिए ये प्लस वाले को भूल जाएंगे, ये इसका नया साइन हो जाएगा और इस टर्म का नया साइन हो जाएगा माइनस वाला। सो यू हैव टू डिलीट, दिस इज देयर, दिस इज आल्सो गॉन देयर, राइट। सो नाउ ये बोथ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वी हैव गॉट 3x एंड -2x। पहले प्लस था उसको नहीं याद रखना है अपने, अब आप माइनस पे जाएंगे, यहाँ पर x कॉमन है और 3 - 2 विल बिकम 1 प्लस का। और ये जो +1 है इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये क्योंकि ऊपर था, तो ये हो जाएगा 1x + x +1, 1x + 1। नाउ अगेन, now this is my second remainder, right? This is my second remainder. Now we have to again find the highest power term। x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म यहाँ पर 1x है और डिवाइजर में क्या है, इट वाज x। तो देखिए अभी भी इसकी पावर 1 है और अभी इसकी भी पावर 1 है, दे आर सेम। आपको अभी भी ये स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा जो हमने अभी फर्स्ट रिमाइंडर और सेकंड रिमाइंडर है उसको निकालने के लिए किए हैं, बिकॉज द पावर इज स्टिल इक्वल, द पावर ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म आर स्टिल इक्वल, देन वी हैव टू रिपीट द स्टेप्स। तो आइए इसको भी रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए अब ये x जो इसकी पावर है दैट इज x और उसकी पावर x है, तो ये हो जाएगा 1। ये जो 1 आएगा ये मैं कहाँ लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर, राइट। और नेक्स्ट जो स्टेप आएगा मेरा वो क्या आएगा, इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है दोबारा से इस पूरे डिवाइजर से। तो आइए उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो दैट विल बी 1 × x + 1, सो आंसर विल बी x + 1। नाउ ये जो अब आंसर आया इसको मुझे कहाँ लिखना है, इसको मुझे लिखना है अब इसके नीचे, दैट इज x + 1। और अब मुझे क्या करना है, बड़ा सा माइनस लगाना है, माइनस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस प्लस विल बिकम माइनस। एंड जो साइन कंसीडरेशन मुझे करनी है, देखिए यहाँ पर पहले क्या था, प्लस था, यहाँ पर प्लस था, तो अब साइन कंसीडर ये वाला होगा, ये वाला होगा साइन कंसीडर, राइट, ना कि ये प्लस प्लस। इनको हटा देते हैं, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, गॉन।
अब क्या हो रहा है कि ये प्लस एक्स है माइनस एक्स है, कैंसिल आउट, 1 मिनट, दे विल बी कैंसिल्ड आउट राइट, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0 राइट, आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो आप देखिए पूरा हमने पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है, और फाइनली इसका रिमाइंडर आ गया 0। अब क्योंकि इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो रिमाइंडर एक ही केस में पॉसिबल है 0, व्हेन दिस डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड। ठीक है, आर यू गेटिंग? तो इन्होंने यहाँ पर हमें इतना ही पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर इज 0। इज इट ओके और नॉट? देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, इसके जो स्टेप्स हैं आप इस वीडियो को बार बार देखिए। मैं टाइमलाइन में ये सारे स्टेप्स को रिपीट कर मतलब टाइमलाइन दे दूंगा कि हाँ भाई स्टेप 1 इज कमिंग, स्टेप 2 इज कमिंग, स्टेप 3 इज कमिंग। तो आपको ये आखिरी तक ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ही आपके पास रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है। दिस इज अ क्वोशंट। जब आप x प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट ये है और रिमाइंडर क्या है 0। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि रिमाइंडर क्या है, राइट? नाउ ये तो इस मेथड में हमने क्या क्या मेथड यूज किया, इस वाले जो मेथड में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया। नाउ देयर इज वन वेरी शॉर्ट मेथड आल्सो दैट इज नोन एज द रिमाइंडर्स थ्योरम मेथड, दैट इज नोन एज द रिमाइंडर्स थ्योरम मेथड। उसको भी देख लेते हैं, वो इजी है थोड़ा सा, बट आपको लॉन्ग डिवीजन आनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज 2.4 है उसके लास्ट क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन आपको करनी ही पड़ेगी। तो आइए जरा दूसरा मेथड देखते हैं। अब हमने फर्स्ट पार्ट में पहले तो इसमें किया था लॉन्ग डिवीजन, राइट? क्या किया था? लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया था। वो बहुत बड़ा मेथड था, लंबा मेथड था, बट वो बेस है, वो बेसिक मेथड है। अब हम जाएंगे रिमाइंडर्स थ्योरम पे। क्या रिमाइंडर्स थ्योरम पे? ये रिमाइंडर्स थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर्स थ्योरम क्या बोलता है देखते हैं कि जो हमारा डिविडेंड यहाँ पर वो क्या है, डिविडेंड जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा डिविडेंड है। अब इस डिविडेंड को हमने डिवाइड किससे करना है? डिवाइजर से। डिवाइजर जो मेरा फर्स्ट है दैट इज x प्लस 1। तो जो भी मेरा डिवाइजर होता है उसको आप कर दीजिए इक्वल्स टू 0। क्या करना है? इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी आपकी। क्या आएगी वैल्यू? x इज इक्वल्स टू -1। और ये जो x इक्वल्स टू -1 वैल्यू है, इसको आपने इस पॉलिनोमियल के x में रिप्लेस कर देना है। आई मीन टू से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू -1। और ये -1 क्यों आया है? ये डिवाइजर को 0 पुट करके आया है, तो आप पुट कर दीजिए दैट इज -1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो हमने लॉन्ग डिवीजन के बाद जो हमने किया है, देखिए सेम आ जाएगा आपका सारा ना। -1 रेज टू पावर 3 विल बी -1 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -1 रेज टू पावर 2 इज +1, 3 इंटू +1 इज +3, 3 इंटू -1 इज -3 एंड +1 इज ऑलरेडी देयर। तो ये जो -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएंगे, -3 और +3 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा दैट इज अगेन 0, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? कि रिमाइंडर निकालने के दो मेथड्स हैं, एक तो रिमाइंडर्स थ्योरम वाला मेथड है, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड, राइट? तो आपको कोई सा मेथड जो आपको सुटेबल हो या फिर जिसमें जो एग्जाम में पूछा गया हो मेथड, उसी मेथड को आपको अप्लाई करना है और रिमाइंडर निकालना है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ विल मूव टू द
second part of this question. So now we come to the second part of this question. So it is saying that we have to find the remainder when the polynomial is given to us as p of x, that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. So we have to divide this polynomial. We have to find the remainder when this polynomial will be divided by second part, that is x minus half, right? So let us try to do this with the help of long division method. So the method which I will be following will be the long division method. So let us divide them. X cube plus 3x square plus 3x plus 1 is to be divided by x minus half. So the same steps we have to follow. We have to follow the same steps which we followed in part 1. Firstly, we have to find the term with highest power of x. So this is that term in case of dividend, and in case of divider and in the case of divisor it is only x. You have to divide them. X cube divided by x, so this will be x square, then this quotient we will put here x square, right? And after that I have to multiply this x square with the whole divisor, right? Complete divisor. Let us carry on with that. That is x square into x minus half. Now if you will multiply them, it will be x square into x, that is x cube, and x square into minus half will be minus of x square by 2. So just replace these values here. On these two values they will be going here, x cube minus x square by 2. Okay, then we have to subtract this. एक माइनस लगाएंगे बड़ा सा. सो माइनस एंड प्लस, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, एंड माइनस ऑफ माइनस इट विल गिव प्लस. So now we have to take this sign, right? This is a sign of this term and this is a sign of this term. We have to delete this, है ना? This part should be deleted. Now here the sign is plus and now the sign is minus, so these two terms will be cancelled out. This is plus 3x square, this is plus x square by 2. So we have to add them. It will be 3 plus 1 upon 2. We have to take the x square common, right? It's very simple. 3 यहाँ से आ जाएगा नीचे एंड यहाँ पर 1/2 है तो ऐसे हो जाएगा. Then we will take these terms in the remainder now. So this is going to be my new remainder, right? This is remainder number 1. Remainder number 1. And we have to check the highest power of x here, which is 2 here. And this highest power of x here, it is greater than the highest power of this divisor. x की यहाँ पर power 1 है, इससे बड़ा है. So because the power here it is greater than in the case of divisor, we have to again repeat all the steps. वो सारे steps को repeat करना पड़ेगा. So we have to firstly
solve this. That is 3 plus 1 upon 2. We will take here 2. We will also multiply here 2. This is 6 plus 1, 7. 7 by 2. Let us make it 7 by 2. Let's make it 7 by 2. So this will be 7 upon 2, right? Then the highest power term is 7 by 2 x square, and here it is x. So divide them. Again repeat the same steps. 7 by 2 x square divided by x. So it will be 7 by 2 x. इसको डिवाइड करके ये आएगा. Replace this thing here, 7 by 2 x. The next step is you have to multiply this whole 7 by 2x with the divisor. So let us multiply them. I am erasing all these steps. We have to multiply this 7 by 2x with this x minus 1 upon 2, which is a divisor. So let us do that. 7 by 2x into x minus half. यहाँ multiply कर दीजिए आप. So this will be 7 by 2 x square, and it will be minus 7 upon 4 x. So this term is there. Now I have to keep this term below this. This is 7 by 2 x square and minus 7 upon 4 x. Now I have to place one minus sign here. Now it is having the sign of plus. The minus and plus will become minus, and minus or minus will become plus. Now obviously this is the new sign for the term, and this is also the new sign for the term. इसको इरेज कर देते हैं हम पुराने साइन को, right? Now as this term is having the plus sign and this is having the minus sign, we will cancel out these terms, and यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 7 upon 4x है. ये एडिशन में है तो इनको ऐड कर देंगे. 3 plus 7 upon 4 x, and this term will come as it is downward. So this is remainder 2. This is remainder 2. Now इसको सॉल्व करते हैं पहले. 3 plus 7 upon 4. यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा. It will be 4 into 3 12. 12 plus 7 is 19. It will become 19 upon 4, right? So let us make it 19 upon 4. Simple LCM के steps थे ये. This will be 19 upon 4. Now one more interesting thing here. अभी जो नया रिमाइंडर आया है इसकी पावर देखिए x की 1 है और यहाँ पर भी अभी पावर 1 है. इट मीन्स इन दोनों की पावर्स अभी सेम है. तो जब तक रिमाइंडर की पावर छोटी नहीं हो जाती डिवाइजर से, आपको ये स्टेप्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे. सो वंस अगेन लेट अस डिवाइड. मैं इसको रेज कर देता हूँ स्टेप्स को. So this is 19 upon 4x needs to be divided by x. That is the highest term of the divisor. So this is 19 upon 4, right? Then I will put this value of 19 upon 4 here. This is 19 upon 4. And then next step is we have to multiply this thing by the divisor, So let us try to do those steps. Let me erase this. That is 19 upon 4
इंटू एक्स माइनस 1/2, ये हमारा डिवाइजर, इसको मल्टीप्लाई करिए आप। So this will become 19/4x and this will be minus 19/4/8। और ये जो आया है इसको हम यहाँ पे रख देंगे 19/4x minus 19/8। Then afterwards we will put a big sign of minus here. This is plus already, so minus plus will become minus, minus minus will become plus. Now the sign for this term is this and this is a new sign for this term. ये पुराने साइंस को हम डिलीट कर देते हैं। Then now this term is having plus sign, this is having minus sign, so let us delete them and here we have got 1 plus 19/8। इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा that is going to be 8 into 8, that is 8 plus 19 is 27/8, right? So basically the remainder is 27/8 in this case. देखिए ये लॉन्ग मतलब ये लॉन्ग डिवीजन का मेथड है and we have divided this polynomial by the second part, right? So this was a long division method, long division method. Now very shortly we'll go for the remainders theorem, remainders theorem method, which is very easy. इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपका डिवाइजर होता है, दिस इज अ डिवाइजर हियर, इसको आपको इक्वेट टू 0 करना है, x minus 1/2 equals to 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। इस x is equals to हाफ को आपको ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल, इसमें पुट करना है। इसको पुट करते हैं x³ plus 3x²। We have got the polynomial as px, that is x³ plus 3x² plus 3x plus 1। तो जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू, जो आपको डिवाइजर को 0 पुट करके आया है, ये रिमाइंडर्स थ्योरम शॉर्टकट मेथड है रिमाइंडर निकालने का। x is equals to half आ गया, just replace this value in this polynomial, it will become p of half, that is 1/2 3 plus 3 1/2 raised to power 2 plus 3 half plus 1। सिंपली मैंने बस x की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी। नाउ व्हाट इज 1/2 का क्यूब, that will be 1/8, 1/2 का स्क्वायर will be 1/4, 3 into 1/4 will be 3/4, this will be 3/2, this will be 1। now we'll take the LCM। तो देखिए LCM इसका 8 हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 4 से 4 से 8 से और 8 से। so final answer will be, this will be 1 plus 3 into 2 6 plus 3 into 4 12 plus 1 into 8 8 upon 8, right? So the final answer will be 1 plus 6 7, 7 plus 12 is 19, 19 plus 8 is 27 upon 8। You can easily cross check that the remainder in case of the long division and the remainders theorem, they both are सेम। तो अगर आपको जल्दी से रिमाइंडर निकालना है तो आप रिमाइंडर्स थ्योरम की बात करेंगे, पर अगर टीचर ने बोल दिया कि आपको डिवीजन मेथड यूज करना है तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। सो दिस वाज द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन इट वाज डिवाइडेड बाय द पार्ट नंबर 2। सो विल आल्सो डिवाइड दिस, अब थर्ड पार्ट पे आएंगे हम। सो नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द थर्ड पार्ट इज आस्किंग for x to be a divisor, right? यहाँ पर x हमारा डिवाइजर हो जाएगा, तो we have to find the remainder when this polynomial px, we have got the polynomial px, that is equals to x³ plus 3x² plus 3x plus 1। it has to be divided by x,
इसको हमें डिवाइड करना है x से and we have to find the remainder. So there are two methods. So we have got two methods to find the remainder. One is the long division method, and another one is remainder's theorem. तो हमने जो क्वेश्चंस अभी तक जो पार्ट्स किए हैं, दोनों मेथड्स किए हैं, द लॉन्ग डिवीजन एंड द remainder's theorem. तो इसमें भी हम पहले लॉन्ग डिवीजन करेंगे. So let us do that long division one. यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ. This is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 और मुझे इसको डिवाइड करना है x से. So the first step is that we have to find the term containing the highest power of x. तो वो डिविडेंड में है हमारी x क्यूब और इसको हमें डिवाइड करना है डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म को. तो यहाँ पर एक ही x ही है तो इसकी पावर क्या है 1 और यही हमारी हाईएस्ट पावर है x की. इनको जब मैं डिवाइड करता हूँ so this is equals to x square. So now this x square has to be placed here. It has to be placed here. तो मैं यहाँ पर x square को यहाँ पर रख देता हूँ. Second step is that I have to multiply this. With the help of this divisor, right? So इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ. Let me rub out this. मैं यहाँ पर इसको x square into x करता हूँ. So this is equals to x cube. ये मैं x cube यहाँ पर रख देता हूँ, x cube, और ये माइनस है. माइनस और प्लस विल बिकम माइनस. यहाँ पर एक्चुअली प्लस का साइन था, अब ये माइनस हो चुका है. सो बेसिकली नाउ माइनस विल बी द साइन ऑफ दिस एक्स क्यूब. मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ कंफ्यूजन कम करने के लिए. नाउ दीज थिंग्स विल बी कैंसल्ड आउट एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स दे विल कम आउट एज इट इज इन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की फॉर्म में आ जाएंगी. Now this is the remainder number 1. तो अब इस रिमाइंडर को मैं एक नया डिविडेंड की तरह लूँगा. क्यों लूँगा? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है x की यहाँ पर वो 2 है, यहाँ पर 1 है. सो आई हैव टू रिपीट दिस स्टेप्स. तो मैं इस रिमाइंडर को एज अ न्यू डिविडेंड ट्रीट करूँगा और मैं क्या करूँगा 3x स्क्वायर अपॉन x कर दूँगा. सो दिस इज ऐसे. So this will become 3x की power 1, right? Now I will take this 3x की power 1 here and now next step will be to multiply this term with whole of divisor. So this will be 3x into x will be 3x square. Directly मैंने यहाँ पर लिख दिया. Then minus will come. तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस है तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा और अब ये वाला जो टर्म है इसका साइन हो जाएगा माइनस, राइट? टू टेक केयर. एंड ये जो एडिशनल ये साइन है प्लस, इसको मैं रब कर देता हूँ. यहाँ से ये हो जाएगा कट एंड दिस टर्म्स विल कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर 2. दिस इज नाउ रिमाइंडर 2, right? Then again I will check the power, the term containing the highest power of x, that is 3x. इसकी पावर है 1 यहाँ पर x की और यहाँ पर भी x की पावर 1 है. So because the powers are same, again I have to continue with the steps. इनको पहले रब आउट कर देता हूँ इस एरिया से. ये सब रब आउट है. Now this 3x has to be divided by x. x कैंसिल हो जाएगा. I will get 3 here. So इस 3 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, right? Now next step will be I have to multiply this 3 with this divisor. So that will be 3 into x, that is 3x. यहाँ पर बड़ा सा माइनस लगाते हैं, ये प्लस का टर्म है यहाँ पर माइनस हो जाएगा. So now this is a sign of this 3x. एंड ये जो प्लस है ये हट जाएगा.
So now this thing will be cut and we have got the remainder as plus 1. This is the final remainder, right? Final remainder. अब हम इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर x की कोई पावर नहीं है, इट इज़ 0, और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो जब रिमाइंडर में x की पावर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर में x की पावर 0 हो जाए तो हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस को। ये जो प्रोसेस ऑफ द लॉन्ग डिवीजन है, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा आ गया 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे। शॉर्टकट वाला मेथड क्या है? रिमाइंडर्स थ्योरम वाला मेथड, राइट। तो हम रिमाइंडर्स थ्योरम पे चलते हैं। नाउ वी कम टू मेथड ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम में हम कुछ नहीं करते, बस जो हमारा डिवाइजर होता है, लेट अस हैव अ लुक एट द डिवाइजर। सो डिवाइजर में यहाँ पर मेरा x है, तो हम इस x को इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ पर सिर्फ x ही था तो x की वैल्यू हो गई 0। अभी जो x की वैल्यू है मैं ये पॉलिनोमियल में डाल दूंगा px में। मैं एक बार px देख लेता हूँ क्या है मेरा। इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। इसमें बस मुझे ये जो डिवाइजर था इसको इक्वेट टू 0 करना होता है। x की वैल्यू 0 आ गई, सो आई हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ p0। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p0। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 1। So this is 0, this will be also 0, this will be also 0, this will be 1। तो यहाँ से भी आप देखिए जो रिमाइंडर आपका है वो भी 1 आ गया। तो चाहे रिमाइंडर्स थ्योरम ले लीजिए, चाहे आप जो लॉन्ग डिवीजन है मेथड उसको ले लीजिए, दोनों में रिमाइंडर सेम आना है। सो आई होप आपको ये थर्ड पार्ट भी इसका समझ में आया होगा। देखिए इसमें हम हर एक पार्ट को सॉल्व किए जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इसको रिवाइंड कर करके देख सकते। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट। इसमें भी हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज सेम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड द डिवाइजर इज नाउ x प्लस पाई, x प्लस पाई। सो हम इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, तो लेट अस फॉलो द लॉन्ग डिवीजन मेथड फर्स्ट। सो लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x plus 1, we have to divide this by x plus pi. So the very first step is that we have to find the term having highest power of x. This is x cube. Then in the divisor we have got the highest powered term of x as x only. So we have to divide this x square by x here. So this is going to be x square. Now this result we have to keep it here in the quotient. This is x square, right? Now the next step is, सबसे पहले हमने क्या किया, हाईएस्ट पावर जो डिविडेंड की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज एक्स क्यूब, उसको डिवाइड किया हमने डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म से, दैट द रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर। उस रिजल्ट को हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ रखा। अब इस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द होल डिवाइजर। दीज आर द फ्यू स्टेप्स, these are the few steps. So x square into x plus pi हमें करना है। So this is x square into x, this is x square into pi. So the answer will be x cube plus x square pi। तो इनको हम यहाँ लिख लेते हैं, x cube प्लस एक्स स्क्वायर पाई को लिख सकता हूँ पाई एक्स स्क्वायर। ये कर लिया मैंने, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसका नया साइन क्या हो जाएगा, माइनस। इसका नया साइन क्या हो जाएगा, माइनस। और जो पुराना साइन है उसको हम ऐसे डिलीट कर देंगे, राइट। सो नाउ द साइंस आर, देखिए ये तो सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइंस की हैं तो ये कट हो जाएंगी।
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है और 3 माइनस पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ ये जो टर्म्स है एज इट इज नीचे आ जाएंगे, दैट इज 3x एंड प्लस 1, राइट। नाउ लेट अस रिपीट द स्टेप्स। देखिए ये है रिमाइंडर नंबर 1, राइट। ये है रिमाइंडर नंबर 1, this is remainder 1. Now in this remainder you have to check the term containing highest power of x, that is 3 minus pi x square. और यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म है x, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। बिकॉज द पावर in case of remainder is higher as compared to the power of the divisor, we will have to repeat the steps. तो हम क्या करेंगे, 3 minus pi एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से x चला जाएगा, सो दिस विल बी ओनली दिस। नाउ ये जो रिजल्ट है 3 माइनस पाई इंटू एक्स, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 3 माइनस पाई एक्स, राइट। दिस इज 3 माइनस पाई एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 3 माइनस पाई एक्स को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, right? So this has to be done here, that is 3 minus pi of x has to be multiplied with x plus pi. ये स्टेप्स आप ध्यान से देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। सिंपल स्टेप्स हैं बट यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो 3 माइनस पाई एक्स को अगर x से करेंगे तो इट विल बी 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और 3 माइनस पाई एक्स को हमें पाई से भी करना पड़ेगा, सो दिस विल बी प्लस 3 माइनस पाई एक्स, राइट। सो इन दोनों टर्म्स को हम नीचे रख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3 माइनस पाई ऑफ x, राइट। सो दिस इज माइनस, और ये प्लस अगर है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ द साइन ऑफ दिस टर्म विल बी माइनस नाउ, एंड साइन ऑफ दिस टर्म विल बी माइनस हियर नाउ। और ये जो साथ में जो ये कंफ्यूजिंग साइन है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। Now you can see as these two terms are same and they are with the opposite sign, one is having minus, one is having plus, तो इसको काट दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये x के साथ 3 है और यहाँ पर x के साथ ये पूरा 3 माइनस पाई इंटू पाई है, अरे माइनस भी है, तो एक काम करते हैं 3 इसका 3 और ये माइनस में इट विल बी 3 माइनस पाई ऑफ पाई, और यहाँ पर ये x हो जाएगा, और ये जो प्लस 1 है ये ऐसे हो जाएगा, राइट। तो दिस इज योर रिमाइंडर 2, दिस इज योर रिमाइंडर 2। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इंटरनली, पाई का पहले इससे इनटू कर लेते हैं, तो इससे और एक इससे, सो दिस विल बी 3 माइनस, देखिए ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, और ये भी ऐसे x है, दिस इज प्लस 1, राइट। अब इसका माइनस खोल लेते हैं, इट विल बी 3 माइनस ऑफ 3 पाई, एंड माइनस विल बी प्लस पाई स्क्वायर, and this will be x and this will be plus 1. So this is going to be my final remainder 2, right? अब इनको डिलीट कर देते हैं, दोनों को इसको डिलीट कर देते हैं, so that there is little confusion. This is my final remainder, right? This is my final remainder. This is my final remainder. अब मैं इसकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म को
देखिए इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है, पूरी की पूरी है, दिस इज माई हाईएस्ट पावर वाली टर्म। तो इसमें x की पावर 1 है, इसमें भी अभी x की पावर 1 ही है, बिकॉज द पावर्स आर सेम। देन अगेन वी हैव टू रिपीट द स्टेप्स, अगेन वी हैव टू रिपीट द स्टेप्स। तो हम क्या करते हैं, ये जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, x को मैं डिवाइड करता हूँ x से, सो दिस इज कैंसल्ड आउट। सो हमारा जो नया क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, दैट इज 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, राइट। एंड मैं इस टर्म को पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इस पूरे डिवाइजर से, राइट। तो जब मैं इसको यहाँ डिवाइड करूंगा तो मैं पहले यहाँ से ये रफ वर्क वाला एरिया हटा देता हूँ। सो हम क्या करते हैं, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय x प्लस पाई, दैट इज द डिवाइजर, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर है। तो मैं करता हूँ पहले इसको, देखिए इस पूरे को मैं एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी फर्स्ट टर्म से, राइट, और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड टर्म से। ध्यान से करिए, दैट इज 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पाई को, अगर या इस पूरे को मैं पाई से करूंगा तो क्या होगा, इट विल बी 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, right. Now we will just keep these things below this, so it will be 3 minus 3 pi plus pi square into x, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 pi minus 3 pi square plus pi cube, right. Now you have to just subtract these terms, यहाँ पर एक बड़ा सा माइनस लगाइए, ये प्लस में है तो ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा। देखिए अब ये जो टर्म है इसका, ये जो टर्म है इसका साइन हो जाएगा ये, और इस वाले टर्म का साइन हो जाएगा ये पूरा, है ना। इनके साइन चेंज हो जाते हैं इनके। तो लेट अस इरेज द प्रीवियस साइंस को मैं इरेज कर देता हूँ, और इसका जो आंसर होगा फाइनली, अब देखिए ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा पूरा टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1, ये सब माइनस में आ जाएगा, माइनस 3 पाई, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 3 पाई स्क्वायर, माइनस प्लस विल बी माइनस पाई क्यूब, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल रिमाइंडर, दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल रिमाइंडर। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस है, बट होगा ऐसे ही। नाउ लेट अस गो टू द स्मॉल प्रोसेस, दैट इज द रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम से भी जाते हैं इसके लिए। तो रिमाइंडर्स थ्योरम में क्या होगा, जो हमारा डिवाइजर है, देखिए डिवाइजर को देखते हैं पहले, इट इज x प्लस पाई। तो हमने पहले डिवाइजर को क्या करना है, इक्वेट्स टू 0 कर देना है, x प्लस पाई इक्वल्स टू 0 कर देना है, तो वहां से मेरा x आ जाएगा माइनस पाई, क्या आ जाएगा माइनस पाई। नाउ वी हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस पाई इन द पॉलिनोमियल विच इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। देखिए मेरे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें मैं x की वैल्यू को क्या पुट करूंगा, माइनस पाई, तो दैट इज p ऑफ माइनस पाई, तो दैट इज माइनस पाई e पावर 3 प्लस 3 ऑफ माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 ऑफ माइनस पाई प्लस 1, राइट। तो देखिए माइनस पाई का अगर क्यूब करेंगे तो इट विल बी माइनस पाई क्यूब, माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी प्लस पाई स्क्वायर,
और 3 के साथ है तो 3 पाई स्क्वायर, दैट इज माइनस 3 पाई प्लस 1। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था मेरा जो लॉन्ग डिवीजन से, उसमें क्या था, 1 था, इसमें भी 1 है प्लस का, वहाँ पर माइनस 3 पाई था, इसमें भी माइनस 3 पाई है, यहाँ पर 3 पाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3 पाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस पाई क्यूब था, यहाँ पर भी माइनस पाई क्यूब है। तो रिमाइंडर विल बी सेम इन बोथ द केसेस। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज अ रिमाइंडर थ्योरम मेथड, और ये तो है ही हमारा पुराना लॉन्ग डिवीजन मेथड विच इज अ वेरी बेसिक मेथड। So after that, let us move to the last part of this question, that is fifth part. वहाँ पर divisor हमारा 5 plus 2x. Now we come to the last part of this question. So here the polynomial is again px, that is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and we have to find the remainder when this polynomial is divided by 5 plus 2x. तो इसके दो मेथड हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, दैट इज परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हमको डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। तो हम इसको ना इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी 2x प्लस 5। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द टर्म कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ x विच इज एक्स क्यूब, एंड यहाँ पर जो क्या है वो 2x है। सो देखिए एक्स क्यूब को मैं डिवाइड करता हूँ 2x से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस पूरे डिवाइजर को, उसको भी देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2x प्लस 5 से। सो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल 2 and 2 विल बी गेटिंग कैंसल्ड आउट, इट विल बी एक्स क्यूब, एंड जब एक्स स्क्वायर बाय 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो आइए रखते हैं इसको यहाँ पर, दिस इज एक्स क्यूब एंड here will come 5 upon 2 x square. So now we have to subtract this. यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। Now this is a sign of this term and this is a sign for this term, और जो पुरानी साइंस हैं उनको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। बेसिकली दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ पर क्या है 3 माइनस 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर विल कम, एंड यहाँ पर प्लस 3x प्लस 1, राइट। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, तो दिस विल बी 6 माइनस 5 दैट इज हाफ स्क्वायर। इसको मैं इरेज करके चेकिंग द हाईएस्ट टर्म, the term containing the highest power of x, this is a remainder number 1, right? This is remainder number 1. now आप देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज हाफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है दैट इज 2x। तो मैं इनको डिवाइड करता हूँ, देखिए क्योंकि ये 2 है ये 1 है, अब ये पावर ज़्यादा है, सो आई हैव टू रिपीट द स्टेप्स, दैट इज हाफ एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर वाली टर्म को डिविडेंड की डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर वाली टर्म डिवाइजर की। सो दिस इज x, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4x। अभी जो 1 अपॉन 4x है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, दैट इज x अपॉन 4, और ये जो x अपॉन 4 है, x अपॉन 4 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2x प्लस 5 से, राइट।
मल्टीप्लाई करता हूँ 2x प्लस 5 से, तो इट विल बी x/4 इंटू 2x प्लस 5। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। When I will multiply x/4 into 2x, तो 2 से ये कट जाएगा, it will become 2 and this will be x²/2 plus this will be x/4 into 5, that is 5x/4, right? 5x/4। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं इनको यहाँ पर रख दूंगा x²/2 और यहाँ पर हो जाएगा 5x/4। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये था प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये था प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो माइनस वाला टर्म है ये है इसकी, जो माइनस वाला साइन है ये है टर्म का साइन, और ये जो ऊपर वाला जो साइन था दैट इज प्लस, इसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। नाउ ये जो दोनों टर्म्स हैं तो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3 माइनस 5/4 x, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +1, राइट। इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, दिस विल बी 12 माइनस 5 इज 7, 7/4 हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर 7/4 कर देता हूँ उसे, so this will be 7/4, right? So this is remainder number 2, this is remainder 2। now afterwards मैं देखता हूँ यहाँ पर इस रिमाइंडर में भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, 7/4x है, और ये कौन सी है, 2x है। तो इन दोनों की पावर्स भी सेम है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है। सो बेसिकली ये अभी आगे प्रोसीड करना पड़ेगा मुझे इनको टू डिवाइड देम, x से x कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बिकम 7/8, राइट, दिस विल बिकम 7/8। अब 7/4 को डिवाइड करिए 2 से, इट विल बिकम 7/8, राइट। सो ये जो 7/8 है इट विल कम हेयर, और ये जो 7/8 है अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे डिवाइजर से, क्या पूरे डिवाइजर से। तो उसके लिए मुझे ये स्पेस थोड़ा खाली करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7/4 इंटू 2 of x plus 5। So firstly I'll multiply this with this and then I'll multiply this with this. So it will be 7/2x plus it will be 7/4 into 5, that is 35/4, and this will be 7/2x plus k। अभी जो दोनों टर्म्स हैं ये मुझे रखने पड़ेंगे नीचे, यहाँ पर रख दूंगा, तो दिस विल बी 7/2x and this will be 35/4, right? So basically यहाँ पर मैं भी क्या करना है, 7/8 से मल्टीप्लाई करना है पूरे डिवाइजर को। So we have to multiply this 7/8 with 2x plus 5, right? तो जब मैं 7/8 को मल्टीप्लाई करूँगा 2x से, so I will get 7/4x and here I will get 35/8, right? So this will be 7/4 and this will be 35/8. So now we have to just subtract them। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस था यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। नाउ दिस टर्म विल बी हैविंग द माइनस साइन एंड दिस विल बी आल्सो माइनस
साइन. सो दिस विल बी, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला टर्म मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस टर्म विल बी कैंसलिंग आउट एंड दिस टर्म विल बी 1 माइनस 35 अपॉन 8. इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा सो दिस विल बी 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा. दिस विल बी 8 माइनस 35, दैट विल बी माइनस 27 अपॉन 8. So this is my final remainder, right? This is my final remainder. Now this was a long division method and we found out the remainder to be minus 27 by 8. Now there is one shortcut method also which is known as remainders theorem. So remainders theorem में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है, that is यहाँ पर डिवाइजर क्या है मेरा 5 plus 2x, इसको मैं पहले इक्वेट टू 0 करूँगा. 5 plus 2x will be equated to 0. So this will be 2x equals to minus 5. X will be equals to minus 5 upon 2. X equals to minus 5 upon 2. ये जो वैल्यू है मैं ये पॉलिनोमियल में डाल दूंगा. px that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1, यही मेरा पॉलिनोमियल है. तो जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू, सो इट विल बिकम p of minus 5 upon 2. इट विल बी minus 5 upon 2 का होल क्यूब प्लस 3 into minus 5 upon 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into minus 5 upon 2 plus 1. Just find the values of this. देखिए minus 5 का क्यूब करेंगे तो it will be minus 125. 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा. प्लस minus 5 का स्क्वायर करेंगे तो plus 25 आ जाएगा. plus 25 into 3 will be 75 and this will be 4 in the denominator. 3 into minus 5 will be minus of 15 and it will be 2 and it will be 1. राइट. अब मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम विल बी 8 फॉर द डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पर मैं इंटू 2 कर दूंगा, यहाँ पर इंटू 2 कर दूंगा. इसको 8 बनाने के लिए 4 से इंटू करूंगा, इसको 4 से इंटू करूंगा, इसको 8 बनाने के लिए 8 और इंटू 8 कर दूंगा. राइट. सो इसको देखते हैं. इट विल बी माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 plus 8 upon 8. So which comes out to be, अगर आप देखें minus 125 और plus 150 करेंगे तो ये दोनों का आ जाएगा plus 25 and minus 60. It will be minus 35 plus 8 will be plus 27 and this is 8. So minus 35 plus 8 will be minus 27, right? It is not plus, it is minus 27 by 8. सो आप देखिए यहाँ पर भी जो मेरा रिमाइंडर है दैट इज minus 27 by 8 और यहाँ पर भी जो रिमाइंडर है दैट इज minus 27 by 8. सो हेयर बोथ द रिमाइंडर्स हैव मैच्ड. और आप देख सकते हैं कि हाँ कितना एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, कितना बड़ा मेथड है और एक ये शॉर्टकट मेथड है. सो विद दिस वी आर एबल टू फिनिश द फर्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा लेंथी था ये क्वेश्चन. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इन केस ऑफ still any problem is there, you just comment in the comment section. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एक और चीज़ मैं कहूँगा आपसे, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल हमने लिया है और अलग अलग डिवाइजर्स से हमने उसको डिवाइड करके रिमाइंडर्स निकाले हैं. सो आपको पूरे तरीके से समझ आने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा. राइट. इसको मिस मत करिए ताकि आपके आगे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हो जाएं. Thanks for watching the video.